सबसे पहले बात इंडी गठबंधन की करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अब इंडी गठबंधन में हालात ऐसे बन गए हैं कि दरारें या ये कहें कि ना खुशी, नॉन एक्सेप्टेंस खुलकर सामने आ रही। बात सबसे पहले इसी की। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ। मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। सरकार इस बात से डर रही है कि लोग पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी असलियत और उजागर होगी। राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही अपना नौटंकी शुरू कर दिए हैं। उनको सबको लगता है कि सब संभल चले जाएंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में यह कार्य किया है। ममता दीदी सबको साथ लेके चलने वालों में से हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब आप अच्छे से अपने सभी लोगों को सम्मान के साथ बुलाते हैं। तो इंडी गठबंधन में जो दूरियां हैं वो खुलकर सामने आ गई और आप ये देख रहे हैं ऐसी ही दरार इंडी में पड़ती दिखाई दे रही है। इंडी ब्लॉक में दरअसल कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है और ये वजह अब दिखाई दे रही, जहां क्षेत्रीय पार्टियां अपना दबाव अब कांग्रेस पर बनाती दिखाई दे रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर कैसी खटपट हुई है आपने देखा। यूपी में तो पूरी तरह से हाथ पर चुनाव लड़ने की बात ही नहीं हुई है, कहा कि साइकिल पर बैठ जाइए, साइकिल पर ही चुनाव लड़िए, लीड को लेकर लेकिन अब चर्चा हो रही। देखिए हार जीत तो चल रही है, इस बीच मेन फेस इंडी ब्लॉक का कौन होगा इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है और ममता बनर्जी का नाम आ गया। लेकिन चलिए सबसे पहले जरा आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो ये कहानी बताती है कि कैसे दूरियां इस कदर बढ़ गई है कि ये दरारें पाटना मुश्किल होने वाला है। पहली तस्वीर आप देखिए, संसद के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। गठबंधन के कुछ सहयोगी तो जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर ना आपको टीएमसी का कोई चेहरा दिखाई देगा, ना समाजवादी पार्टी का कोई चेहरा दिखाई देगा। दूसरी तस्वीर देखिए, प्रदर्शन से टीएमसी भी गायब दिखाई दे रही है, टीएमसी गायब दिखाई दे रही है। और तीसरी तस्वीर में अगर आप देखें तो संसद के अंदर सपा है, वहां प्रदर्शन का तो हिस्सा नहीं बनी लेकिन अंदर चली गई सपा और वहां पर संभल का मुद्दा उठाया अखिलेश यादव ने, यहां भी राहुल का साथ नहीं दिया। लेकिन इंडी ब्लॉक का फेस बनने की होड़ कैसे मच गई है, इस पर कैसे चर्चा शुरू हो रही है। चलिए अब ये जानकारी जरा आपको दे देते हैं, आपके सामने ये जानकारी रखते हैं कि आखिर ये जो दरार है, ये देख रहे हैं आप, दो दल कांग्रेस और यहाँ टीएमसी, इनके बीच भी दरार बढ़ती जा रही है। इंडी ब्लॉक में चेहरे को लेकर दरअसल खींचतान शुरू हो गई है। टीएमसी ने ममता का चेहरा बनाने को मांग रख दी, ममता को मेन फेस बनाने की, लीड बनाने की बात रखी गई। ममता बनर्जी का सियासी कद बहुत बड़ा है, ये टीएमसी की तरफ से कहा गया और बीजेपी को ममता बनर्जी ही टक्कर दे सकती हैं। यानी ये फोरकास्ट कर दिया गया, ये भविष्यवाणी कर दी गई कि ममता बनर्जी के अंदर वो काबिलियत है। टीएमसी को कांग्रेस का नेतृत्व कबूल नहीं है, ये समझ में आ रहा है। ये भी आपको जानकारी दें कि कांग्रेस सांसद ने टीएमसी की मांग का विरोध भी कर दिया है। लेकिन अब ये समझिए, जो मांग हुई है उससे पहले, संसद के सत्र से विरोध करने से पहले, जब कांग्रेस ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाया था तमाम चेहरों को चर्चा करने के लिए, बैठक बुलाई थी इंडी ब्लॉक की, तो टीएमसी उस बैठक में भी नहीं पहुंची थी। और अब तो लीड को लेकर बात हो गई। कीर्ति आजाद ने दरअसल ये बात शुरू की है। कहा क्या है कीर्ति आजाद ने, पहले वो सुनवा रहे हैं आपको। ममता दीदी सबको साथ लेके चलने वालों में से हैं। वह पूरा समय देकर, तैयारी कर उसके बाद ही लोगों को बुलाती हैं। कई बार इमरजेंसी मीटिंग होती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब आप अच्छे से अपने सभी लोगों को सम्मान के साथ बुलाते हैं, अपने घटक दलों को, और उनके साथ वार्ता करते हैं। तो टीएमसी ने देखिए तेवर दिखा दिए हैं, समझ में आ रहा है कांग्रेस का एजेंडा टीएमसी को कबूल नहीं है, ये समझ में आ रहा है। संसद का देखिए शीतकालीन सत्र चल रहा है, आप जानते हैं, और इस बीच सत्र के दौरान इंडी गठबंधन मुद्दों पर बटा दिखाई दे रहा है। संसद के बाहर गठबंधन का विरोध प्रदर्शन जहां चल रहा था, वहां टीएमसी नेता नहीं पहुंचे, कोई भी चेहरा आपको टीएमसी का नजर नहीं आएगा। ये जो पूरी भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं, सपा ने भी इस प्रदर्शन से किनारा किया, समाजवादी पार्टी ने भी साइड कर दिया। टीएमसी ने कांग्रेस के एजेंडे को प्राथमिकता ही नहीं दी, कहा कि हम जरूरी नहीं है कि हम इसी पर समर्थन करें। टीएमसी ने जरूरी मुद्दे को लेकर ये कह दिया कि फोकस जरूरी मुद्दों पर ही रहेगा और इसको लेकर साफ साफ बोल दिया। खड़गे की आवाज पर आप जरा गौर, जरा ये हटाइए आप, खड़गे के आवाज के बैठक से दूरी रखने की भी बात कही गई, जानकारी ऊपर करने को कह रही हूं मैं। खड़गे की आवाज पर बैठक से टीएमसी ने दूरी बनाई है, ये
तस्वीरें भी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा चेहरा नजर नहीं आएगा और जो भी बैठक हुई उससे को लेकर भी यहाँ पर दूरी बनाई गई। तो कुल मिलाकर समझिए कि यहाँ पर एक तरह से टीएमसी ने तो तेवर दिखाई, लेकिन समाजवादी पार्टी तो 4 हाथ आगे निकल गई। नेता प्रतिपक्ष तो राहुल गांधी थे, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने वो मुद्दे उठा दिए जो शायद नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी को थोड़ा धूमिल कर दें। चलिए आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए, इंडी से जुदा हो गए अखिलेश और अखिलेश का एजेंडा अलग था, ये उन्होंने प्रूव किया बकायदा सदन के अंदर। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी का प्रदर्शन हो रहा था, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, और सपा ने अपना अलग एजेंडा ऐसे में तय किया। समाजवादी पार्टी इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनी। अखिलेश ने संसद में संभल का मुद्दा उठा दिया, संभल को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा था इसमें साथ न देते हुए संभल का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया और संभल पर चर्चा के लिए अलग से बकायदा वक्त लिया। वक्त लेकर अपनी बात सदन के अंदर उनकी तरफ से रखी गई। अखिलेश दिल्ली से ऐसा लग रहा है कि लखनऊ की राजनीति कर रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने में अखिलेश जुटते दिखाई दिए। आपको याद होगा कैसे सपा के तमाम नेता लखनऊ से संभल जाने की भी बात कर रहे थे, और अखिलेश 2027 के लिए एक तरह से देखें ये जो स्टेप था उनका सदन के अंदर ये बात रखना, 2027 के लिए रणनीति बनाते यहाँ पर अखिलेश दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। और यहाँ थोड़े पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी थोड़ा देर से जागे। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी संभल भागने के लिए निकल गए, संभल जाने की बात उन्होंने कह दी। जरा तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, राहुल कैसे निकले हैं ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। पूरा काफिला उनका निकला और 2 घंटे तक पहुंचना तो था नहीं, जाने किसी को देना था नहीं, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही कहा है कि 10 तारीख तक कोई नेता ना पहुंचे। तो ऐसे में 2 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा और राहुल का एक तरह से यू टर्न दिखाई दिया, क्योंकि उन्हें वापस लौटना पड़ा। देखिए, देर से पहुंचे, देर से उन्हें समझ में आया कि उन्हें संभल का रुख करना चाहिए, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो निकल गए। चुनाव हारने के बाद राहुल ऐसा लगा कि पुराने मुद्दों में उलझ गए, उससे पार नहीं पा रहे हैं। संसद में संभल का मुद्दा उठाकर एक तरह से अखिलेश ने तो लीड ले ली, राहुल पिछड़ते दिखाई दिए। राहुल को उत्तर प्रदेश की राजनीति की शायद इसके बाद याद आई, जब अखिलेश ने सदन में कहा उसके बाद याद आई। 2027 के लिए मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की भी नजर है, लेकिन लीड तो अखिलेश ने ले ली थी। ऐसे में सारे मुद्दे छोड़कर संभल की ओर उन्होंने भी दौड़ लगाई। संविधान की किताब लिए हुए इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने ही ऐसा कहा है कि 10 तारीख तक नहीं आना है किसी नेता को, लेकिन इसके बावजूद राहुल निकल पड़े। गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल के काफिले को रोक दिया गया और काफी देर तक 2-2.5 घंटे तक गाजीपुर बॉर्डर पर यह ड्रामा चलता रहा, सियासी ड्रामा चलता रहा, और आखिरकार 2 घंटे बाद राहुल और प्रियंका वापस दिल्ली लौट गए, दिल्ली रवाना हुए। तो ये